हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि फूड के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, किन किन कंपोनेंट्स से मिलके फूड बनता है और फूड में क्या क्या न्यूट्रिशंस वगैरह जो होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, वाइटमिन्स होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स से जो हमें मिलते हैं, जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। तो ये सब हमने पढ़ा पिछले चैप्टर में, चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो आज हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अ फूड। तो हमारे फूड में जो मेजर न्यूट्रिएंट्स है उनके नाम बताओ। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटमिन्स एंड मिनरल्स। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे, बहुत ही ईजी है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटमिन्स एंड मिनरल्स, ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं फूड्स में हमें मिलते हैं, फूड से मिलते हैं, जो मेजर है। मेजर कहा गया है इन्हें क्योंकि ये इसेंशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, बॉडी के मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए हमें एनर्जी मिलती है इनसे। तो ये सब न्यूट्रिएंट्स के नेम आपने याद रखने हैं। इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स। तो मैंने आपको चैप्टर में डाइटरी फाइबर्स के बारे में बताया कि क्या होते हैं और हमें कहाँ से मिलते हैं, इनके सोर्स क्या हैं। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटमिन्स एंड मिनरल्स के अलावा हमें फूड से डाइटरी फाइबर्स मिलते हैं एंड वाटर मिलता है, विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 इज नेम द फॉलोइंग द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। तो कौन से न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। मैंने आपको सेकेंड चैप्टर में बताया कि कौन से न्यूट्रिएंट्स से हमारी बॉडी की ग्रोथ अच्छी होती है और बॉडी की मेंटेनेंस रहती है, मेंटेनेंस होती है उन न्यूट्रिएंट से। तो वो न्यूट्रिएंट क्या है? प्रोटीन्स। जो प्रोटीन्स हमें मिलते हैं मिल्क, एग, मीट वगैरह से। तो प्रोटीन से हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है और मेंटेनेंस होती है। अ वाइटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट। तो गुड आईसाइट के लिए वाइटामिन चाहिए, वाइटामिन ए। तो नेक्स्ट है अ मिनरल दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। कौन सा मिनरल हमारी बोन्स को हेल्दी रखता है? तो बोन्स को हेल्दी रखने वाला मिनरल है कैल्शियम, सी कैल्शियम। तो ये सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 इज नेम 2 फूड्स ईच रिच इन। फर्स्ट इज फैट। फैट रिच फूड्स के नाम बताने हैं, घी, बटर, मिल्क, एग। ये जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, घी, बटर, मिल्क, एग, इनसे हमें फैट मिलता है। स्टार्च। तो स्टार्च हमें पोटैटोज़ में स्टार्च मिलती है। हमने प्रीवियस चैप्टर में एक एक्टिविटी करी थी जिससे हमने ये प्रूव किया था कि पोटैटोज़ में स्टार्च प्रेजेंट होती है। पोटैटोज़ के अलावा शुगर में स्टार्च पाई जाती है, राइस में भी स्टार्च होती है। डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स मैंने आपको बताया था कि वेजिटेबल्स से हमें मिलते हैं, फ्रेश फ्रूट्स में हमें डाइटरी फाइबर्स मिलते हैं। प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हम प्रोटीन्स को गेन करते हैं मिल्क से, बीन से, एग से, चीज़ से। तो ये ऐसा खाना आपको खाना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारा टिक मार्क है, तो इसमें हमने ट्रू फॉल्स करना है। क्वेश्चन नंबर 4, बाई ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। तो क्या सिर्फ चावल खाने से हमारी बॉडी की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, जो न्यूट्रिशनल नीड है, मतलब बॉडी को जो न्यूट्रिशंस की ज़रूरत है, वो सिर्फ चावल खाने से क्या पूरी हो सकती है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि राइस से हमें क्या मिलेगा? स्टार्च मिलेगा। स्टार्च के अलावा हमें क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए, वाइटमिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, फैट्स चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए, बहुत सारे और भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो राइस से तो हमें स्टार्च तो मिल जाएगा, बाकी न्यूट्रिएंट्स की तो फिर डेफिशिएंसी हो जाएगी ना। तो सिर्फ राइस खाने से हमारी बॉडी की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल नहीं होगी। इसके लिए इससे ये पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है ये फॉल्स है, तो हम यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। सेकेंड इज डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट। तो क्या एक बैलेंस डाइट लेने से, मैंने आपको बताया प्रीवियस वीडियो में कि बैलेंस डाइट क्या होता है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तो क्या बैलेंस डाइट लेने से हमारी बॉडी में जो डेफिशिएंसी डिजीज़ है, ऐसी डिजीज़ जो किसी न्यूट्रिशंस की कमी की वजह से हो जाती है, तो क्या ये पूरी हो सकती है? तो अगर हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं, मतलब हम सारे न्यूट्रिशंस उसमें ले रहे हैं। बैलेंस डाइट वो होती है जिसमें हमारी बॉडी की सारी नीड पूरी होती है, सारे हम न्यूट्रिशंस लेते हैं, इनमें जो भी वाइटामिन, मिनरल, प्रोटीन, फैट्स, स्टार्च सब कुछ हम ले रहे हैं, तो हमारी नीड तो पूरी हो जाएगी। तो डेफिशिएंसी डिजीज़ है वो प्रिवेंट हो जाएगी। अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज़ नहीं होगी, मतलब दिस सेंटेंस इज ट्रू। बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी
शुड कंटेन अ वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स। तो बॉडी में जो बैलेंस डाइट होती है, हम जब बैलेंस डाइट खाते हैं हमारी बॉडी के लिए, इट शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। तो क्या बैलेंस डाइट में बहुत सारी फूड आइटम्स होनी चाहिए? ये पूछा गया या बताया गया कि बैलेंस डाइट में बहुत सारी फूड आइटम होनी चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है कि बैलेंस डाइट हम ले रहे हैं उसमें एक ही तरह की फूड आइटम है। बैलेंस डाइट में तो वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स होती है ना। तो ये सेंटेंस भी ट्रू है, इसके सामने भी टिक हो जाएगा। मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। तो मीट हमें प्रोटीन प्रोवाइड करता है, ये हमें पता है। तो प्रोटीन के अलावा हमें और भी न्यूट्रिशंस चाहिए। तो सिर्फ मीट खाने से हमारे बॉडी के सारे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स तो फुलफ़िल नहीं होंगे। तो इसलिए ये सेंटेंस जो है ये रॉन्ग है। फिफ्थ है फिलअप्स। तो इसमें ये ब्लैंक्स दी हुई हैं जिन्हें आपने फिल करना है। फर्स्ट इज डैश इज़ कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी होने की वजह से हमें बॉडी में रिकेट्स डिजीज़ हो जाती है। ये क्या डिजीज़ है, रिकेट्स क्या है, यहाँ पे स्कर्वी लिखा हुआ है, ये क्या डिजीज़ है, ये सब आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो, सब कुछ अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे फर्स्ट में रिकेट आएगा। रिकेट एक डिजीज़ का नाम है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 कॉजेज अ डिजीज़ नॉन एज बेरी। तो यहाँ पे आ जाएगा विटामिन B1 विटामिन की कमी की वजह से बेरी डिजीज़ हो जाती है बॉडी में। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन C, अगर बॉडी में विटामिन C की कमी हो जाती है तो उससे स्कर्वी डिजीज़ हो जाती है। यहाँ पे स्कर्वी आ जाएगा। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इन आर फूड। तो फूड में अगर विटामिन ए की कमी होगी तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, ऐसी डिजीज़ हो जाएगी। तो ये हमने अभी ऊपर भी यहाँ पे पढ़ा कि जो विटामिन ए है वो हमारी जो आईसाइट है, गुड आईसाइट को कंटिन्यू करने के लिए, गुड आईसाइट को मेंटेन करने के लिए विटामिन ए की ज़रूरत है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये रहा गुड आईसाइट। टू मेंटेनिंग अ गुड आईसाइट विटामिन ए इज़ नेसेसरी। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि अगर विटामिन ए की ही कमी हो गई तो हमारी आईसाइट वीक हो जाएगी। तो नाइट ब्लाइंडनेस की डिजीज़ जो है, डेफिशिएंसी डिजीज़, ये कॉज हो जाती है उससे। आई होप ये चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। वीडियो कंप्लीट होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइज हैव अ नाइस डे।